वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में पहली बार 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। राजस्थान में भजनलाल सरकार पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित करने जा रही है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं प्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ देश भर में कार्यरत मूल राजस्थानी अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि विश्व भर में बसे राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए और प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भीलवाड़ा में नए साल से दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, शहर और गांव जुड़े रहेंगे। भीलवाड़ा नगर निगम ने नए साल से शहर और गांव को जोड़ने के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। नीले रंग की इन बसों में एसी और सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर मिलेगा। बसों के रूट का सर्वे जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। यह हाईटेक सुविधा जनवरी 2026 में शुरू होने की संभावना है। बढ़ती आबादी और शहर के विस्तार को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम मिलकर सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं और अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। सभी परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के समय पर तैयारी करने और परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। पूरा शेड्यूल राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस 12वीं बटालियन कांस्टेबल भर्ती का पीईटी 8 दिसंबर को जयपुर में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में सफल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। 12वीं बटालियन आरएससी विकासपुरी नई दिल्ली ने जयपुर में आयोजित होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण की आधिकारिक तारीख घोषित कर दी है। नोटिस के अनुसार सभी पात्र उम्मीदवारों को पीईटी और पीएमटी 8 दिसंबर को होगा। उम्मीदवारों को समय पर उपस्थित रहने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अजमेर दरगाह को बम धमकी से हड़कंप, परिसर खाली कर सुरक्षा बढ़ाई गई। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई। धमकी भरे मेल में दरगाह को आरडीएक्स और आईडी से उड़ाने तथा परिसर में 4 स्थानों पर विस्फोटक लगाने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही दरगाह परिसर को तुरंत खाली करवाया गया और पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। बम निरोधक दस्ते, पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर कर दिया गया है। रोडवेज बस ठहराव की मांग पर ग्रामीणों का 3 घंटे जाम, प्रशासन ने दिया आश्वासन। भीलवाड़ा और जयपुर स्टेट हाईवे पर स्थित कुहाड़ा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के कोटड़ी गांव में ग्रामीणों ने रोडवेज बसों के ठहराव की मांग को लेकर लगभग 3 घंटे तक जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि रोडवेज प्रबंधन ने पहले ही कोटड़ी को प्रार्थना बस स्टैंड घोषित कर द्रुतगामी बसों के ठहराव के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन ठहराव लागू न होने से ग्रामीण नाराज थे। सूचना पर तहसीलदार और थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने वार्ता के बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में संस्कारों और मानवीय मूल्यों वाला सिलेबस लागू करने का किया ऐलान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि राज्य के स्कूलों में अब ऐसा सिलेबस लागू किया जाएगा जिसमें संस्कार, मानवीय मूल्य और भारतीय चिंतन को मुख्य आधार बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में 3रे स्थान पर पहुंच चुका है। यह बात उन्होंने बूंदी के पेज की बावड़ी स्थित राज्य के विद्यालय में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बने नवनिर्मित विज्ञान संकाय कक्षाओं के लोकार्पण समारोह के दौरान कही। मंत्री ने छात्रों को सृजनात्मक और मूल्य आधारित शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। खारा गांव में प्रदूषण संकट गहराया, ग्रामीण बोले बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बीकानेर के खारा गांव में प्रदूषण की समस्या एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। 1 साल पहले ग्रामीणों ने विरोध किया था, जिसके बाद कुछ समय हालात सुधरे, लेकिन अब स्थिति फिर खराब हो गई है। बढ़ते प्रदूषण से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर को लेकर गांव में चिंता गहरी है। ग्रामीणों ने ग्राम सभा बनाकर आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है और चेतावनी दी है कि हालात न सुधरे तो वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अशोक गहलोत बोले, देश में लगातार विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने विदेश के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से न मिलने देने को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया।
गहलोत ने याद दिलाया कि पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी भी विदेशी नेता के दौरे के दौरान दोनों पक्षों से मिलने की स्वतंत्रता रहती थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भागीदारी और उसकी स्वतंत्र आवाज अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुजरात भेजे जा रहे 22 नाबालिग बाल श्रमिक बचाए, 3 दलाल गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से कैटरिंग के लिए गुजरात ले जा रहे 22 नाबालिग बाल श्रमिकों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। इस दौरान मौके से 3 दलालों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पूछताछ जारी है। बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही बाल श्रम और तस्करी रोकने के लिए की गई है और दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए आगे की प्रक्रिया जारी है। राजसमंद में सड़क के 2 नाम से विवाद गहराया, नाराज लोगों ने सभापति घेरा। राजसमंद में एक ही सड़क का नाम 20 साल में 2 बार बदलने और 2 बार लोकार्पण करने के विवाद तेज हो गया है। सर्व समाज के लोगों ने नगर परिषद पहुंचकर सभापति अशोक टांक का घेराव करते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सड़क पहले राणा राज सिंह के नाम से दर्ज थी, लेकिन अब इसे बदलकर आचार्य महाश्रवण अहिंसा मार्ग कर दिया गया, जिससे 2 समुदायों में टकराव की स्थिति बन रही है। विवाद पर सभापति ने कहा कि स्थिति शर्मनाक है और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, अल्टीमेटम जारी। अजमेर के निजाम गेट से दिल्ली गेट तक अतिक्रमण की जांच में नगर निगम ने 200 दुकानों के बाहर लाल क्रॉस निशान लगाकर चेतावनी दी है। दुकानदारों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। नगर निगम की टीम के इस कदम से कई दुकानदार सख्ते में आ गए हैं। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर जेसीबी से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे नगर में अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। चिकित्सा मंत्री ने समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों पर कड़ी निगरानी निर्देशित। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा की और मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में अस्पतालों की सेवाओं की गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था, स्टाफ की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की गहन समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संस्थानों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध सुधार योजनाएं लागू करने और मरीजों को सर्वोत्तम सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बहरोड को बड़ी सौगात, लायंस क्लब व इमर्ज ग्लास ने मोक्षधाम को दिया डीप फ्रीज। बहरोड के सिसाड़ा मोक्षधाम को लायंस क्लब और इमर्ज ग्लास कंपनी की ओर से मूवेबल डीप फ्रीज की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। इससे अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं में काफी सुविधा होगी और शवों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। सामाजिक सरोकार से जुड़े इस योगदान की स्थानीय लोगों और प्रशासन ने सराहना की है। संस्थाओं ने बताया कि सामुदायिक जरूरतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ग्रामीण ने इसे सहयोग के लिए दोनों संस्थाओं का आभार जताते हुए इसे अत्यंत उपयोगी पहल बताया। कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 में ड्रम ओडीसी की धमाल, कलेक्टर ने इंटरनेशनल स्तर का लक्ष्य बताया। कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 की आखिरी रात ड्रम ओडीसी ने दर्शकों का मन मोह लिया। 21 कलाकारों ने राजस्थानी वेशभूषा में लोक परंपरा के साथ विदेशी संगीत का संगम पेश किया, जिससे पंडाल में मौजूद लोग झूम उठे। नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य ने वातावरण को और रंगीन बना दिया। फेस्टिवल के समापन पर कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि पुष्कर की तर्ज पर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुंभलगढ़ जिले पर आयोजित यह आयोजन पर्यटकों को इतिहास और राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराने का अवसर बना। राजस्थान में नई फीडर लाइन बिछाने की मंजूरी, बिजली कटौती में राहत मिलेगी। राजस्थान में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम जल्द ही नई फीडर लाइन बिछाने जा रहा है। इसके लिए रेलवे विभाग ने आवश्यक अनुमति मिल चुकी है। नई फीडर लाइन जुड़ने के बाद सदर बाजार क्षेत्र के 2 अलग-अलग फीडरों से बिजली आपूर्ति मिलेगी, जिससे बिजली कटौती की समस्या में काफी हद तक राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में स्थिर और निर्बाध बिजली सेवा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे व्यापारी और नागरिक दोनों को लाभ होगा। अलवर बहरोड हाईवे 4 लेन होगा, 516 करोड़ लागत से काम जल्द शुरू। अलवर से बहरोड मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए 516 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम ने सरकार को भेज दी है। जैसे ही सरकार मंजूरी देगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नए साल तक इस परियोजना के शुरू होने की उम्मीद है। 4 लेन बनने के बाद अलवर से बहरोड की दूरी अब केवल 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे स्थानीय जनता को यात्रा में आसानी और समय की बचत होगी। साथ ही क्षेत्र का विकास भी गति पकड़ेगा। एसएमएस अस्पताल में पहली बार सीआरएस और एचआईपीईसी सर्जरी, कैंसर मरीजों को मिली राहत।
जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने कैंसर इलाज के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने पहली बार CRS और HIPEC प्रोसीजर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस नई तकनीक से कैंसर के जटिल मरीजों की बेहतर परिणाम और लंबी राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में यह इलाज निःशुल्क किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर में मोबाइल कोर्ट की सख्ती, यातायात उल्लंघन पर 18,000 तक जुर्माना। राजधानी जयपुर में यातायात नियमों की अनदेखी अब चालकों को भारी पड़ रही है। जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट ने नियम तोड़ने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकतम अभियोजन व्यय लगाना शुरू कर दिया है। यह कार्यवाही अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 13 और 14 के पीठासीन अधिकारी रोहित शर्मा और हिमांशु चावला के नेतृत्व में की जा रही है। अभियोजन अधिकारियों के अनुसार दोष सिद्धि के बाद अदालतें कड़ा संदेश देने के लिए भारी जुर्माना लगा रही है। नशे में ड्राइविंग पर जुर्माना 18,000 रुपए तक पहुंच गया है। कला शिक्षकों ने चारकोल स्केच भेंट कर शिक्षा मंत्री से पद सृजन व भर्ती की मांग। कला शिक्षा से जुड़े शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिले और उन्हें चारकोल स्केच भेंट कर अपनी मांगे रखी। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से कला विषय के पद सृजन नहीं हुए हैं, जिससे विद्यालयों में कला शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्हें जल्द से जल्द नए पद सृजन करने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। शिक्षकों का कहना है कि कला बच्चों की रचनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए विषय के शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। दौसा की तनिषा शर्मा अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप में टीम राजस्थान की उपकप्तान बनी। दौसा की उभरती क्रिकेटर तनिका शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप में टीम राजस्थान की उपकप्तान की जिम्मेदारी संभाल ली है। तनिका के शानदार प्रदर्शन और लगातार बेहतर होते कौशल को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है। जिले में उनके चयन से खेल प्रेमियों और स्थानीय कोचों में उत्साह है। माना जा रहा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता टीम को मजबूत करेगी। परिवार और क्षेत्रवासियों में तनिका को इस उपलब्धि पर बधाइयां देते हुए बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी हैं। सिलीसेठ झील बहाव क्षेत्र में टकराए अवैध निर्माणों पर 10 होटल सील। सिलीसेठ झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। नगर विकास न्यास की टीम ने झील के बहाव क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति बने अवैध होटलों पर छापेमारी कर 10 होटलों को सील कर दिया और कई अवैध निर्माण JCB से ध्वस्त करवाए। यह कार्यवाही जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस निर्देशों के बाद की गई। कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस का भारी जब्ता मौके पर तैनात रहा। बाड़मेर में ओवरलोडिंग पकड़ी गई, 38 बाल वाहिनियां सीज और 169 RC निलंबित। बाड़मेर में ऑपरेशन बाल वाहिनी के तहत स्कूल वाहनों की जांचों के दौरान गंभीर ओवरलोडिंग सामने आई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण गुप्ता के निरीक्षण में कई वैन और टैक्सियों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए गए। बच्चों की सुरक्षा को खतरा मानते हुए उन्होंने सभी ओवरलोड वाहनों को तुरंत सीज करने के निर्देश दिए। कार्यवाही में 38 नियम विरुद्ध बाल वाहिनियां सीज की गई। वहीं परिवहन विभाग ने 169 अन्य बाल वाहिनियों की RC निलंबित कर आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक के खिलाफ केस वापस लेने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि कोटा जिले में उनके खिलाफ दर्ज 3 मुकदमों को वापस लिया जाए। न्यायालय ने कहा कि यह मामला लोकतंत्र में जनता के हित के लिए आवाज उठाने से जुड़ा था और इसमें आरोपियों का व्यक्तिगत स्वार्थ शामिल नहीं था। इसलिए दोनों नेताओं ने कानूनी तौर पर सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हुआ। सरकार को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी को 1 साल के लिए RCA लोकपाल बनाया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से जारी विवादों के बीच महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी को 1 वर्ष के लिए RCA का लोकपाल नियुक्त करने का आदेश दिया है। उनकी नियुक्ति से संगठन में पारदर्शिता और अनुशासन लाने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण ने इस आदेश की पुष्टि की है। कोर्ट के इस कदम को RCA में चल रहे असंतोष और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों को सुलझाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।